देखिए तीसरा पार्ट है इसका 6x² - 3 - 7x। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ ही नहीं है। अभी आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते, पहले इसको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट मतलब पहले x² वाला टर्म आएगा, उसके बाद x वाला आएगा और फिर अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म उसके बाद आएगा। ऐसे लिखना होगा इसको गुणनखंड करने के लिए। अब आप चेक करो कि भाई जोड़ने या घटाने के केस में तो आपके पास आना चाहिए -7, ऐसे दो टुकड़े करने हैं इसके, और गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए 6 × -3 मतलब -18। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ने या घटाने पे तो -7 बन जाए और गुणा करने पर 18। गुणा करने पर 18 बनता है 9 और 2, और -18 बनाना है तो दोनों में से किसी एक के माइनस लगा दो। लेकिन अगर इसके जोड़ने या घटाने से माइनस का 7 लाना है तो एक काम करो, यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि -9 और 2 मिलके -7 हो जाएगा। तो ये इसके आसानी से गुणनखंड हो गए। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस में 2x, इसके दो हिस्से, और -3। अब जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से तो एक तो x तो कॉमन है ही, साथ में 3 भी कॉमन है, तो 3x आएगा यहाँ पर। क्या बनेगा यहाँ पर? 2x यहाँ बच जाएगा। 3 दूना 6x² माइनस का ये 3 से भाग दोगे तो ये सिर्फ 3 ही बचेगा। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन आ रहा है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ? 2x - 3 बचेगा। तो ये हो गया 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है यहाँ तक? ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसके शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक निकालने के लिए दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करना पड़ता है। 2x - 3 को भी 0 करना पड़ेगा और 3x + 1 को भी 0 करना पड़ेगा। जब इसको 0 करोगे तो यहाँ से देखो 2x आ गया 3 के बराबर, मतलब x का मान आ गया 3/2। एक तो 3/2 आ गया। इधर से आप देखोगे तो 3x को -1 के बराबर कर दिया हमने, x आ गया -1/3। ये हमारे दो शून्यांक आ गए। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि शून्यांक जब हमने निकाले तो वो हमारे पास आए एक तो 3/2 और एक -1/3। ये शून्यांक तक हम पहुंच गए। अब दो काम करने हैं, एक तो शून्यांक का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। जैसा कि पीछे के दो क्वेश्चंस में किया है हमने, सेम टू सेम वही कर रहे हैं। एक तो लिखेंगे हम शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या आएगा? 3/2 और 1/3 को जोड़ना है। सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो एलसीएम आएगा 6, 3 × 9 - 2 मतलब 7/6 आ रहा है शून्यांकों का योगफल। तो अब चेक करो शून्यांकों का गुणनफल कितना है। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक? ये हमने सिंपल यहाँ तक निकाल लिया। अब अगला जो है इसका हिसाब किताब, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करोगे? यहाँ लिखते हैं हेडिंग पहले कि भाई हम यहाँ पर सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो ये आएगी सत्यता की जांच के लिए ABC वगैरह निकालेंगे। तो पहले ये लिख लो आप कि ये 6x² - 7x और -3 है। इसको देख करके A, B और C लिख लो। A कितना होता है? x² के साथ वाला मतलब 6। B कितना होगा? x के साथ वाला मतलब -7। और C कितना होगा? ये जो अचर पद है मतलब -3। ये हमारे पास ABC आ गए। इसकी मदद से अब हम फॉर्मूला लगा करके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे और चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सत्यता की उससे जांच हो जाएगी। तो शून्यांकों का योगफल देखो कितना आएगा। शून्यांकों का योगफल आएगा -b/a से, और शून्यांकों का गुणनफल आता है c/a से। तो -b/a जरा करो, यहाँ माइनस तो बाहर है ही, b है -7 और a है 6, तो ये आ गया 7/6। c/a शून्यांकों का गुणनफल,
सी बटे ए का मतलब है माइनस का 3 और ए का मतलब है 6, काटोगे तो माइनस का 1/2 आ गया। चेक कर लो भाई, 7/6 -1/2 मतलब सही है, तो हो गया काम।